थे। आज इसके राज में 220 रुपए दाल हो गई है। गैस के बाटले दे दिया तो गैस कहाँ से भरेंगे? मुंह से फूक के भरेंगे सब है ना अपने आप में। उसके बाद में नहीं निकल के आ रहे। तो इसके लिए मैंने उन लोगों को बरसाती मेंढक बोला कि बरसाती मेंढक बनने से कुछ नहीं होता, टर टर करके चले जाएंगे। अभी चुनाव खत्म, 5 साल दिखेंगे भी नहीं। अच्छा। नहीं दिखेंगे ये लोग, वैसे साहब दिखेंगे, डेफिनेटली दिखेंगे। ये हमारा भरोसा है क्योंकि कौम के खिदमतगार है, इंसानियत का एक जीता जागता नुमाइंदा है वो इंसान। देंगे क्यों नहीं देंगे? इस बार तो आप देखो, डेफिनेटली गुजरात के अंदर ओवैसी साहब की MIM पार्टी की सरकार बनेगी। कौशिका बहन अपने विधायक के तौर पे चुन कर आएंगे, जीत के आएंगे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। जी, मेरा नाम वहीदा कुरैशी है, मैं अहमदाबाद से हूँ और MIM पार्टी से और कौशिका बहन परमार के साथ अहमदाबाद की कोऑर्डिनेटर हूँ मैं। बिलखुसूस इसमें जुड़ने का मतलब ही ये था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बिल्कुल बेबाक, बेखौफ और बिल्कुल सच के साथ में बोलते हैं, इसके लिए जुड़ने का निश्चय किया। वरना बहुत सारी ऐसी एरी गेरी नत्थु खेरी पार्टियां आती जाती रहती हैं, जैसे बरसाती मेंढक निकलते हैं ऐसे निकलते हैं, कूद कूद के फुदक फुदक के चले जाते हैं। बरसाती मेंढक कैसे बोल रहे ये हैं? बिल्कुल बरसाती मेंढक है ये लोग। आपने कभी देखा है कि बीजेपी वाले इतने सारा कोरोना हुआ, किसी मुस्लिम मोहल्ले में जाके किसी ने वहां पर अनाज का वितरण किया? किसी मुस्लिम के लिए कोई जाके खड़ा हुआ? कोई नहीं खड़ा हुआ। और रही अरविंद केजरीवाल की बात, इतना बड़ा अभी क्यों गुजरात के अंदर आ रहा है? क्योंकि उसको खाली अपनी सत्ता का प्रचार करना है। अच्छा। रही काम की बात करने की, इतना बड़ा बोल रहा है कि मुस्लिमों का बहुत बड़ा हमदर्द बन गया है। अभी कोरोना में इतने सारे मुस्लिमों को जब दिल्ली के अंदर से उठाया गया था, अरेस्ट किया गया था, तब यही अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं निकला? उस वक्त भी अगर मुसलमानों के लिए किसी ने आवाज उठाई थी तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान भर से असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। और बिल्कुल बंटवारे की राजनीति नहीं है। बीजेपी का तो सीधा निशाना है मुसलमान, दलित को वो अपने बराबरी समझते ही नहीं। ओवैसी का क्या निशाना है? ओवैसी साहब का कोई निशाना नहीं। ओवैसी साहब का तो खाली ये है कि दलित और मुस्लिम को लेके जो उनका हक बनता है उनका हक मिले। अल्लाह ने तो उनको बहुत नवाजा, उनको तो नहीं चाहिए किसी का। पर कौम के हमदर्द है और किसी कौम के लिए मुखालिस काम नहीं कर रहे। जो दबे कुचले वर्ग के दलित, शोषित वर्ग जितने हैं, महिला है, युवा है, जो आज बेरोजगार हो गए हैं। जो मोदी बार बार आके ये बोलता है ना मैंने विकास किया है, तो हाँ उसने भुखमरी का विकास करा, बेरोजगारी का विकास करा, बेरोजगारी का विकास करा। पहले लोग 100-200 रुपया कमा के अपना घर का 2 दिन का खर्च निकाल सकते थे। आज इसके राज में 220 रुपए दाल हो गई है। गैस के बाटले दे दिया तो गैस कहाँ से भरेंगे? मुंह से फूक के भरेंगे सब। बाटला अभी 1056 रुपया बाटले का हाल है। 1100-1200 रुपए तक का जा रहा है, ये बाटले का हाल है। तो हमने तो क्या कर दिया है, बाटला उठा के साइड में रखा है, 3 चूल्हे लगा के 3 ईंटों के साथ लकड़ियां डाल के हम बना रहे और खा रहे। तो अगर अपने जैसों का ये हाल है तो ये विकास भी मोदी को आके देखना चाहिए। अपने मुंह खुद मियां मुट्ठियों नहीं बनना चाहिए। नहीं, नवी दुल्हन का एक काम सुना है नरेंद्र मोदी जी का? ऐसा है, मैं साफ बोलती हूँ उनका नाम लेके कि प्रधानमंत्री की अगर पोस्ट पे आप बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है सारे प्रजा का देखना। सभी प्रजा ने आपको वोट किया है, कोई एक वर्ग ने आपको वोट नहीं किया। और यहाँ पर कोई बांटने की राजनीति नहीं चलानी चाहिए उनको। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब सबको लेके चलने की बात करें, उसमें दलित हो, मुस्लिम हो, जो जुड़ना चाहता हो, जो पीस नहीं, जो कौम को एक करने की बात करता है, जो इंसानियत की बात करता है, उसकी ही सत्ता होना चाहिए। जो दिखता है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के रूप में साबिर काबलीवाला गुजरात से, अहमदाबाद से कौशिका बहन परमार, तो ये लोगों ने कोशिश की है कौम को वापस से एक करने की। बंटवारे की राजनीति नहीं चल रही है। एक करके क्या फायदा? काम होना तो चाहिए। काम कहाँ हो रहा है? होगा जब लोग संगठित होंगे, एक होंगे तो काम होगा। ये लोग तो वोट बैंक की राजनीति खेलते हैं ना। इन लोगों को तो खाली वोट बैंक है। देखो, दलित उनका सीधा निशाना है, पर उसको वो बाइकआउट करके निकाल नहीं सकते, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। उनको हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं कि आप हिंदू हो, जब वोट लेना है तब हिंदू हो, लेकिन अगर बेटी और बहन का रिश्ता करना हो तो सीधा उनको नाच जात याद आ जाती है। और मुसलमान को तो सीधा सीधा टारगेट पे रखा है। कई लोगों से हमने सुनने मिला, बिकॉज मैं देखो मैं नकाब पहनती, मेरे को भी कई बार ये सुनने मिला है कि आप मुसलमानों को तो बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान दिया था, चले जाना चाहिए। जिसको जाना था वो चले गए। जितने क्रांतिकारी उस वक्त हिंदू थे ना, उतने क्रांतिकारी मुस्लिम भी थे। सबने मिलकर देश को आजाद कर हाथ में देने के लिए, नहीं जो ये बैठ गएंगे संसद के ऊपर जाके। ओवैसी भी तो जब जो है उन क्रांतिकारियों की बात करते हैं, सुने
तो सिर्फ मुसलमान क्रांतिकारियों की बात करते नहीं, हैं? ऐसा नहीं है। सिर्फ मुसलमानों के लिए बात नहीं करते। उनका ऐसा है कि मुस्लिमों के लिए कोई भी बोल नहीं रहा है, इसलिए वो हमारे कौम के आवाज बन के बोल रहे हैं। लेकिन जब वो आए, उनको ये पता चला कि गुजरात में दलितों की भी हालत मुस्लिमों की तरह है, तो अब वो उन लोगों को साथ में लेके बोल रहे हैं। ओवैसी साहब ने कभी भी बंटवारे की राजनीति नहीं करी है। दलितों के लिए जिग्नेश मेवानी बोल तो रहे हैं, फिर कांग्रेस बोल रही है मुसलमानों के लिए। हाँ, फिर बाद में पैसा लेके वापस वो लोग बैठ भी गए हैं ना अपने अपने, उसके बाद में नहीं निकल के आ रहे थे। इसके लिए मैंने उन लोगों को बरसाती मेंढक बोला कि बरसाती मेंढक बनने से कुछ नहीं होता, टर टर करके चले जाएंगे। अभी चुनाव खत्म, 5 साल दिखेंगे भी नहीं। अच्छा, नहीं दिखेंगे ये लोग, ओवैसी साहब दिखेंगे? डेफिनेटली दिखेंगे, ये हमारा भरोसा है। हाँ। क्योंकि कौम के खिदमतगार है, इंसानियत का एक जीता जागता नुमाइंदा है वो इंसान। तब आज लोग उनके साथ में जुलूस इकट्ठा होके जुड़ रहेंगे। हमको बुलाने देते नहीं है? देंगे, क्यों नहीं देंगे। इस बार तो आप देखो, डेफिनेटली गुजरात के अंदर ओवैसी साहब की MIM पार्टी की सरकार बनेगी। कौशिका बहन अपने विधायक के तौर पे चुन कर आएंगे, जीत के आएंगे। और दबे कुचले लोग जो भी है हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भरोसा नहीं टूटेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट नहीं काटेंगे? किसको? कांग्रेस लोगों को अगर इतनी चिंता होती ना तो पहले से ही। कांग्रेस देखो, वो भी अंदर खाने सिक्के की 2 छाप हो गया है। 27 साल वो लोग थे। कौन से युवा को उन्होंने रोजगार दे दिया? मोदी जी तो चलो रोज गिना रहे, 2 करोड़ रोजगार दिया, लेकिन मुझे लगता है नहीं, रोज 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। मोदी साहब के राज में कई बेरोजगारों ने हत्या की है, अपने आप की खुदकुशी कर ली। किसान मर रहे हैं। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसान अनाज उगाता है तब हम खाते। आज किसान को भी फांसी लगा के मर जाना पड़ रहा है। तो ये वो सरकार जो सत्ता में बैठी है ना, ये उनको मर जाना चाहिए। अगर किसी के लिए बोलने के लिए ये लोग नहीं खड़े हो रहे हैं तो किसान को अन्नदाता बोलते, तुम बीच बचाव में जाके हाथ जोड़ रहे हो, बाद में वो मर रहे हैं तो तुम झांकने तक नहीं जाते। आप कह रही हैं, एकता की बात कर रही हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं। वो तो जब उनकी नैया डूब रही है तब भारत जोड़ो यात्रा पे निकले। भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। बंटवारा तो ये मोदी साहब के आने के बाद में हुआ है। भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। हर गरीब इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर बहन बेटी अपने साथ जुड़ी हुई है, कोई अलग नहीं है। ये सिर्फ एक, क्या बोल सकते हैं इसको, एक पॉलिटिकल स्टंट है ये। अच्छा, अब कुछ काम धाम तो रहा नहीं है तो क्या किया जाए, तो बोले चलो लड़ाया जाए। हाँ, तो वोट बैंक की राजनीति वो डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि हम मुसलमानों को लड़ेंगे। मैं आपको सीधी बात बताती हूँ, बहुत सीधी सी बात। 2002 का जब कम्युनल वायलेंस हुआ था, मैं सर्वाइवल हूँ अंदर से। यही कांग्रेस सरकार के 3 लोग गोमतीपुर के अंदर, इकबाल शेख काउंसिलर, समूहबेन नाड़िया काउंसिलर, शैलेश परमार काउंसिलर, मेरा घर 25 से 30 मीटर की दूरी पे यही VSP वाले, RSS वाले जला रहे थे। यही कांग्रेस के लोग। ये नहीं आए तो ये लोग सिक्के के 2 छाप हैं। बीजेपी डायरेक्ट बोल के नहीं आएगा, कांग्रेस मुंह और पिछवाड़ा दिखा के भागेगा। तो इस पे से ये अंदाजा है कि हम लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं था बीजेपी के सिवा और कांग्रेस के सिवा। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि असदुद्दीन साहब की पार्टी साबिर भाई यहाँ लेके आए और ये एक ऑप्शन दिया है। तो इस बार वोट से लोग जवाब देंगे और पता चल जाएगा कि कौन काम कर रहा है और पब्लिक किसके समर्थन में खड़ी हुई है।